तो ये बताइए आपका यही चैप्टर है, हाँ, चैप्टर लैब प्रोसेस। तो हमने नोट्स कवर कर रखे हैं इसके कहाँ तक, लैब प्रोसेस ये कवर कर रखा है, वीडियो डाल दी है, न्यूट्रिशन कवर कर दिया है, ठीक। न्यूट्रिशन कवर करने के बाद में ये पूरा कवर हो चुका है, इसके नोट्स भी दे दिए गए हैं। अब हिटोट्रॉपी न्यूट्रिशन हो गया है, ह्यूमन बीइंग हो गया है, इसके नोट डाइजेशन के नोट्स डाल दिए हैं। अब हम नोट्स जो चैप्टर कवर करेंगे वो रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन क्या होता है, ब्रीथिंग क्या होता है, इसके नोट्स आज हम अभी डाल रहे हैं, जिसे आप लोग देख लेना है ना। ये इसको देख के जाना। ये ग्लूकोज है जो हम खाना खाते हैं उससे निकलता है, ये पायरुवेट में टूटता है, फिर पायरुवेट ग्लूकोज पायरुवेट में टूटेगा, फिर ये एब्सेंस और प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन की बेसिस पे क्या क्या बनता है वो पूरी ये कहानी इसके थ्रू समझा दी गई है, नोट्स भेज दिए हैं और लास्ट में इसको बना ही लेना है आपको, ठीक। ये एनसीईआरटी हमारी, और ये हमारा डायग्राम किसका, रेस्पिरेशन का, जो आप लोग देख लेना। यहाँ पे सिर्फ इतना बनाना है आपको, इतना पोर्शन, और पेपर में आता है तो क्वेश्चन ये आएगा, मेक अ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक। इधर उसके बाद में फिर सर्कुलेशन के नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट वीडियो में हम आपके नोट्स डाल देंगे, ठीक है। अभी आप लोग रेस्पिरेशन पढ़ लो, तब तक के लिए आप नोट्स बना लो और पढ़ते रहिए। कोई डाउट हो तो बताइएगा, है ना, कमेंट कर देना, जैसे आप चाहो वैसे करेंगे एवरीवन। तो चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। लैब प्रोसेस है जो क्लास 10th में, उसका सेकंड पार्ट है रेस्पिरेशन, रेस्पिरेटरी सिस्टम, है ना। तो देखते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम को, जिसमें सबसे पहले रेस्पिरेटरी सिस्टम में रेस्पिरेशन क्या है। तो रेस्पिरेशन एक केमिकल प्रोसेस है जिसमें ग्लूकोज टूटता है और एनर्जी बनती है। ब्रीथिंग क्या है, ब्रीथिंग एक फिजिकल प्रोसेस है जिसमें सांस को अंदर लेते हैं और बाहर छोड़ते हैं। तो ये डिफरेंस होगा तरीके से। फिर अब डिफरेंस देखना है एरोबिक और एनारोबिक में। एरोबिक रेस्पिरेशन वो रेस्पिरेशन जिसमें ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही खाना टूटेगा, एनारोबिक में ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं रहेगी। एरोबिक में कंप्लीट फूड ब्रेकडाउन हो जाएगा, एनारोबिक में कंप्लीट फूड ब्रेकडाउन नहीं होगा। एरोबिक में एंड प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एटीपी होगी, और एनारोबिक में इथेनॉल और CO2 और कम अमाउंट में एटीपी होगी। फिर ये नेक्स्ट डिफरेंस है, ठीक है। फिर ऑर्गन कौन कौन से इन्वॉल्व होते हैं रेस्पिरेशन में वो देखने हैं। नेजल कैविटी, फेरेक्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, एल्वोलाई, डायफ्राम, ये वो ऑर्गन है जिनके द्वारा ऑक्सीजन बॉडी के अंदर तक जाती है। नेजल कैविटी क्या है, फेरिंग्स क्या है, लैरिंग्स क्या है, ट्रैकिया क्या है, ये डिफाइन लिखी हुई है इनकी दो लाइन में, इन्हें आप लोग लिख लेना एज अ नोट्स में, ठीक। फिर ब्रोंकाई क्या है, ठीक। एल्वोलाई क्या है, फिर एल्वोलाई क्या है, डायफ्राम क्या है ना, ये हो जाएंगे। फिर प्लांट रेस्पिरेशन कैसे करते हैं वो देख लेना है आप लोग। गैसियस एक्सचेंज कैसे होता है प्लांट के अंदर, तो स्टोमेटा के द्वारा, लेंटिल्स के द्वारा और सरफेस रूट के द्वारा। फिर रेस्पिरेशन जो टेरेस्ट्रियल एनिमल है उनके द्वारा कैसे होता है। उसके बाद में रेस्पिरेशन टेरेस्ट्रियल एनिमल के, टेरेस्ट्रियल मतलब वो एनिमल होते हैं जो हमारे ज़मीन पे रहते हैं, लैंड पे रहते हैं, फिर वो देख लेना आप लोग। फिर रेस्पिरेशन इन एक्वेटिक एनिमल जो पानी में जानवर रहते हैं वो कैसे सांस लेते हैं, वो दो लाइन क्या है, ज़्यादा नहीं, आप लोग लिख लेना, आराम से समझ जाओगे, ठीक। उसके बाद आगे बात करते हैं। फिर ये वही चीज़ है, अब मैकेनिज्म ब्रीथिंग कैसे होती है। तो पहले ड्यूरिंग इनहेलेशन जब सांस लेते हैं तब क्या होता है, कैसे हमारी रिब्स क्या काम है उसमें, और डायफ्राम क्या करता है, लंग्स क्या करते हैं, और कैसे CO2 ब्लड पहुंचती है, O2 कैसे वापस, जो कुछ भी है वो देख लेना। फिर एक्सलेशन, एक्सलेशन मतलब जब सांस बाहर लेते हैं तो डायफ्राम और रिब्स का वॉल्यूम में क्या क्या चेंजमेंट होता है। तो ऐसे आप लोग अपने नोट्स बना लेना, ठीक है। ये रहे वापस।